विक्रम सागर जोशी सर का जो हेल्थ वेल्थ जो मिशन है, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया और हैप्पी इंडिया, ये जो मिशन है ये एक ही मिशन सभी का है। सब लोग एक ही मिशन को लेकर जुड़ चुके हैं, एक ही मिशन से हम एक रास्ते पर खड़े हैं, एक रास्ते से चल रहे हैं। ये हुआ है अपना विजन, अपना मिशन। अभी हम लोग इस मिशन के साथ कितने लोगों को ले सकते हैं, इस मिशन में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, इस मिशन के जो विचार है, इस विचारों को कितने लोगों को इस रास्ते पर लाना चाहते हैं, दैट इज टीम बिल्डिंग। तो दोस्तों ये हम टीम बिल्डिंग करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो टीम वर्क के बारे में तो हर कोई जानता है। अकेला इंसान एक रास्ते से चलता है, एक ही दिशा से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 लोग हम एक साथ जुड़ चुके हैं, एक विजन से जुड़ चुके हैं, लेकिन 10 लोग 10 दिशा से जाना चाहते हैं और अपने गोल को, एक सिंगल गोल है, सिंगल टारगेट है सभी का 10 लोगों का, और उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता। हम लोग कभी भी उस गोल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हम 10 लोग अगर इकट्ठा है तो सब लोगों का विजन, मिशन और दिशा, रास्ता सब एक होना चाहिए और यहाँ पर हम एक दूसरे को हेल्प करते रहना चाहिए। ये 10 लोग जुड़ चुके हैं तो 10 लोगों को हम 10 लोगों को एक ही दिशा में, एक ही पर्पस से, एक ही रास्ते से, एक ही सिस्टम से आगे कैसे लेके जा सकते हैं, इसके लिए हम कोशिश करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति 10 में से कोई व्यक्ति अगर पीछे हट रहा है, कोई व्यक्ति अगर पीछे है तो उसको इस सिस्टम में लाने की कोशिश करना जरूरी है, उसको हेल्प करना जरूरी है। जब हम हेल्प करेंगे तो शायद हमारे इस सिस्टम के साथ में जुड़ जाएगा, उस सिस्टम से हम उस रास्ते से हम इस व्यक्ति को लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब करना है तो हम लोगों को किस चीजों को, किस बातों को यानी डिस्कस करना जरूरी है। तो दोस्तों आप सब लोग तैयार है, मेरे ख्याल से आप सब लोग टीम बिल्डिंग करने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है। यहाँ पर नियर अबाउट 32% है, तो कभी कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, चैट बॉक्स का यूज करते जाएंगे। दोस्तों हम लोग इस टीम बिल्डिंग सेशन को सुनने के लिए तैयार है। तो आज हम ये बात करते हैं कि टीम क्या होता है। सबसे बड़ा बात होता है कि टीम क्या होता है। टीम, पीपल, ये जो टीम है, टीम टर्म जो है, ये जो शब्द है, इस शब्द से समझ में आता है कि पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर। टीम होता है कोई भी एक व्यक्ति जो प्ले कर रहा है, जो कबड्डी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है या कोई फुटबॉल खेल रहा है या कोई भी खेल रहा है, तो एक पर्सन, सिंगल पर्सन, मैं हीरो हूं या मैं अकेला ही जीत कर दिखा सकता हूं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये हर कोई प्लेयर के साथ में डिपेंड करता है। हर कोई प्लेयर उनके साथ में हो तभी वो जीत सकता है या वो गेम खेल सकता है। तो दोस्तों ये कोई एक सिंगल पर्सन का नहीं होता, टीम में कोई लोग होते हैं और सभी का साथ होता है। may not work in the same physical location। और ये जो टीम वर्क है, जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी हम देखते हैं, तो वो टीम होता है, वो सब 11 लोगों का टीम होता है। तो वो एक फिजिकल लोकेशन में कोई नहीं रहता, कोई गोल होता है, कोई डिफेंडर होता है, कोई अलग अलग पोजीशन में काम करते हैं। क्रिकेट की बात करें तो कोई विकेट कीपर होता है, कोई बॉलर होता है, कोई फील्डिंग करता है, कोई गली में काम करता है, कोई कहीं पर भी। तो ये अलग अलग उसका फिजिकल लोकेशन होता है। तो इसी तरह से हमारे इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सेम पोजीशन है। यहाँ पर आने वाला हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति अलग अलग फिजिकल लोकेशन में होता है, लेकिन पर्पस सेम होता है, मिशन सेम होता है। तो कंबाइन टू अचीव समथिंग टुगेदर। ये जो अलग लोकेशन में होते हैं, फिजिकल लोकेशन होते हैं, फिर भी सब मिलकर एक साथ में, एक ही विजन के साथ, एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए हर कोई भागता है, हर कोई दौड़ता है, दैट इज टीम। तो कोई भी एक बंदा, एक व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने जीत हासिल किया। अगर वो जीत हासिल किया है, अगर वो सक्सेस पाया है, तो वो सक्सेस मेरे कारण हुआ है, ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता। ये अपने टीम के कारण हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कभी भी बात करते हैं, कभी भी डिस्कस करते हैं, तो दोस्तों ये अपना जो मैं की जगह पर हम ये शब्द अगर यूज करते हैं तो कभी भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये टीम वर्क है। टीम वर्क है तो टीम कोई एक सिंगल पर्सन से टीम कभी नहीं बनती। टीम बनती है तो वो कोलैबोरेशन ऑफ द पीपल, लोगों का जो एक साथ मिलना, लोग अपने साथ जुड़ जाना, वही एक टीम है। तो उस टीम को समझना है, उस टीम को क्रेडिट देना है, हम सबने मिलकर ऐसा ऐसा टारगेट अचीव किया, ये होता है टीम। तो हम इस टीम को सीखना चाहिए, ऐसे लगता है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। एक वीडियो है, मैं प्ले कर रहा हूँ थोड़ा सा उस प्ले नहीं हो रहा। तो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं उसको। लेकिन तो हम ये देखेंगे, यहाँ पर मैं जो वीडियो लगा रहा था उसमें क्या था कि एक हम मिलिट्री होता है, हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी को या 15 अगस्त को हम जब देखते हैं कि रिपब्लिक डे में या जो भी है, तो एक पथ संचलन होता है। पुलिस वाले जो होते हैं या मिलिट्री होते हैं या जो आर्मी होती है, इनके जो पुलिस संचलन होता है, उस संचलन पर हम देखते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन देखते हैं। वही वीडियो था कि हम उसका कोऑर्डिनेशन, वो कितना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो गाड़ी के ऊपर
पर अगर 10-15 लोग एक बाइक पर जा रहे हैं तो कैसे जाते हैं? एक दूसरे के अंदर से बाइक चलाते हैं या फाइटर प्लेन अगर चलाते हैं तो वो अकेले का जिम्मेदारी नहीं है। वहां से अगर उस टीम में से 10, 15, 20, 50 लोगों का जो टीम है उसमें से एक व्यक्ति भी अगर गलत काम करता है तो वो गलत काम करने का नतीजा सभी को भुगतना पड़ता है। इसी तरह से हमारे इस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी है कि हम लोग हमारा जो टीम है उस टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो उस टीम के साथ काम करते वक्त एक भी व्यक्ति अगर कोई गलत इस सिस्टम को फॉलो करता है, गलत तरीके से फॉलो करता है तो दोस्तों उस सिस्टम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, हम उसको सक्सेस तक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा टीम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोगों को वो देखना है कि ये किस तरह से हम टीम बना सकते हैं, टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, इन सभी बातें को डिस्कस करेंगे। इसमें टीम स्ट्रक्चर हम कुछ पॉइंट देखेंगे। तो टीम स्ट्रक्चर है, टीम स्ट्रक्चर में आता है कि टीम का साइज अपना एक व्यक्ति तो टीम नहीं बन सकता, 2 लाख 2 लोग 5 लोग 10, 50, 5,000, 10,000 जो भी लोगों का टीम है वो टीम साइज कैसे होता है, टीम मेंबरशिप हम कैसे देते हैं, हमारे सिस्टम में यहाँ पर आने के लिए हम क्या जरूरत है, उसको मेंबरशिप मिलने के लिए क्या जरूरत है, उसके लिए प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, तब जाकर हमारी टीम में शामिल हो जाते हैं। तो फिर एक मेंबरशिप होती है, उसके साथ में टीम का स्किल्स देना जरूरी होता है। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे हम इस टीम को ग्रोथ करेंगे, तो टीम को और आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर हमारी ये 10 लोगों की टीम है तो 100 तक कैसे लेके जाएंगे, 100 की है तो 1000 तक कैसे लेके जाएंगे, 1000 की है तो 10,000 कैसे लेके जाएंगे। ये जो टीम स्किल है वो बढ़ाने की स्किल हम लोगों को सिखाना पड़ता है। और उसके साथ में जब तक हमारे मिशन अपना जो विजन कंप्लीट नहीं होता है तब तक स्टेबिलिटी रखना पड़ता है, हम सब टीम बनाकर रहना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि नहीं बाबा मेरा 4 दिन में टीम नहीं बन रहा है या 4 दिन के बाद 4 दिन में ही मैं अपने टारगेट तक अचीव होना चाहिए, ऐसे लगता होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक हमारा इस टीम का जो मिशन है उस मिशन को जब तक कंप्लीट नहीं करते तब तक स्टेबल रहना चाहिए, टीम के साथ खड़े रहना चाहिए। टीम चाहे कितने तरीके से ग्रोथ कर रही है, कितने स्पीड ग्रोथ कर रही है, वो स्पीड कर रही है, स्लो नहीं कर रही है, कौन से भी हो, स्लो करेंगे तो फिर भी साथ में रहना है, स्पीडली कर रहे हैं तो सिर्फ साथ में रहना है। तो ये हमारा एक दूसरे का साथ होना, स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। हम लोग इस टीम में जुड़े हैं तो पर्पज ऑफ द टीम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टीम, हम इस टीम के साथ जुड़े हैं तो ये हमारा कारण क्या है, वहां है। हम लोग इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात किए हैं। हम इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हैं तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कैसे हम लोग हमारा भाई ऑलरेडी क्लियर है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो हमारा ये भाई क्लियर होना चाहिए। दूसरा है इस मेंबर मस्ट अंडरस्टैंड, हर एक व्यक्ति इस चीज को समझना जरूरी है कि हम इस टीम के साथ जुड़े हैं तो हमारा ये कर्तव्य क्या है, पर्पज क्या है, टारगेट क्या है, ये हर एक व्यक्ति हर एक मेंबर ऑफ द टीम ये क्या करे इसको समझ। और हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है उसको कंप्लीट करने के लिए हर एक व्यक्ति को अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, हर एक व्यक्ति को इंटरेस्ट पैदा करना है। वो व्यक्ति और भी बार बार उस अपने प्रोसेस को दोहराएगा और इस प्रोसेस के माध्यम से हम इस टीम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कोशिश करेगा। इसके लिए उसके अंदर वो इंटरेस्ट निर्माण भी करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ये साथ साथ में और भी मजेदार बात और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर बोलूं मैं तो वो टीम कल्चर होता है। हमारी जो संस्कार है, हम जैसे बोलते हैं कि नहीं ये बहुत संस्कार व्यक्ति है, ये इसके ऊपर बहुत अच्छे से संस्कार आए हैं तो वो बच्चा बहुत आगे गया है। अगर उसको गलत संस्कार मिल गए रहते तो वो कभी आगे नहीं बढ़ता था, उसका डेवलपमेंट नहीं होता था। ऐसे हम जब बोलते हैं तो उसी तरीके से हम अपनी जो टीम का जो कल्चर है वो कल्चर बनाना जरूरी है। टीम में यानी एक वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। हम जैसे घर में एक बच्चे के बारे में कल्चर देने की कोशिश करते हैं, हम गर्भ संस्कार से लेकर पूरा बच्चा आने के बाद ही हम लोग उसको संस्कार देने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे वातावरण में रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो टीम बन रही है नेटवर्क इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ने के साथ उस व्यक्ति के जन्म होने के साथ उसके इस टीम के कल्चर को सिखाना जरूरी है। हमारे यहाँ पर हम इस टीम के साथ जुड़े हैं, इस मिशन के साथ जुड़े हैं, तो इस मिशन में जुड़े गए हैं तो इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा, उस टीम को वैल्यू देना पड़ेगा। इस टीम में क्या करना है, टीम के हर एक व्यक्ति को, मेंबर्स को वैल्यू देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट, चाहे वो बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो या कोई भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति, हर एक मेंबर को हमें रिस्पेक्ट देना जरूरी है। हम रिस्पेक्ट नहीं देते तो वो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, वैल्यू नहीं बढ़ सकती। टीम की वैल्यू बढ़ाना चाहिए ऐसा लगता है तो हम लोगों को हर एक व्यक्ति को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। अगर उस व्यक्ति को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं दोस्तों तो उसको ये लगता है कि टीम में मेरा कोई वैल्यू नहीं, मेरा कोई काम है ही नहीं है, मैं इस टीम में जुड़ा हूँ सिर्फ बाहर पीछे बैठकर रहने के लिए, वो ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक छोटी से छोटी कोई ना हो लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए हमें लीडरशिप की जरूरत होती है, वो लीडर की जिम्मेदारी होती है। उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, तो किस तरह से उसको उस टीम में इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं,
लोगों को, अपने गुरुजनों को जितना हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं, ऑनेस्ट हम लोगों को पूरा गर्व होना चाहिए हर एक मेंबर के ऊपर। और केयरिंग, हम लोग केयरिंग करना भूल जाते हैं। सबसे मेन बात होती है केयरिंग। अब घर में एक अपने बच्चे का अगर तबियत ठीक नहीं है तो हम लोग पूछते रहते कि ठीक हुआ या नहीं हुआ, हॉस्पिटल लेके जाना, ये वो करना, ऐसे कई सारी बातें देखते हैं। लेकिन टीम के मेंबर भी अपने लोग हैं, अपने घर के लोग हैं, अपने परिवार है एक, तो उस परिवार के लोगों का भी केयर करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग केयरिंग नहीं करेंगे तो वो हर एक चीज केयर नहीं है। हम लोगों को उसको केयर करना है। आज ना कि सिर्फ और सिर्फ हमारा कि बिजनेस कितना है, आज कहाँ पर गए हो, आज कितना पीवी का बिजनेस डालने वाले हो, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें, ऐसी बातें टीम में नहीं होना चाहिए। टीम कल्चर ऐसा होना चाहिए कि केयरिंग होना चाहिए। सिर्फ हम लोग उसको बहुत ज्यादा केयर करें, उसको पर्सनली, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, वो कैसे क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे नहीं आ रहे, वो जब हम उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से शेयरिंग करते हैं, तब वो जाकर हम लोग को उसके प्रॉब्लम को शेयर करता है, नहीं तो वो शेयर नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोगों को टीम कल्चर बहुत जरूरी है। टीम रिचुअल, कुछ डिसिप्लिन, यहाँ पर टीम एक साथ में जाना चाहिए ऐसा लगता है, तो हम लोगों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अभी वो डिसिप्लिन में क्या है, इसको सीखना भी जरूरी है, लर्निंग करना भी जरूरी होती है। हम लोग देखते हैं वो जो पथ संचलन होता है 26 जनवरी को, हम देखते हैं जब हम वहां पर कई सारे आर्मी एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो हम लोगों को बहुत ही यानी गर्व महसूस होता है। और वो पथ संचलन करके दिखाते हैं तो हम लोगों को यह आश्चर्य फील होता है कि इतने सारे लोग एक साथ में ऐसे कैसे कर सकते हैं। हमने देखा है कि एक बाइक के ऊपर इतने सारे लोग बैठकर जा रहे हैं, एक साथ में कितने सारे फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या है, लर्निंग है। उन्होंने सीखा है, उसको प्रैक्टिस किया है, कई बार प्रैक्टिस किया है, डिसिप्लिन में रहे हैं, तब जाकर वो अचीव कर पाए। तो ये करने के लिए डिसिप्लिन, रिचुअल, कुछ प्रथा परंपरा अपने टीम के अंदर लाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो शायद हम लोग भी इस टीम को आगे नहीं ग्रो कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए हमें इस टीम कल्चर को भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ताकि हम लोग अपने ही लोगों के बीच में आपस में भिड़ना है। हम लोगों को चीजें देखना जरूरी है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वो एग्जाम्पल ऐसा है कि हम क्या करते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। तो ये क्या होता है कि एक रॉबर्ट गोजेला, ये जो गोजेटा, ये जो है सीईओ ऑफ कोका कोला के सीईओ है। और वहां पर उन्होंने 1980 में जब ये कोका कोला की स्टार्ट किया था, और उस वक्त उन्होंने देखा कि अपने चक्कर में एक पेप्सी आया है, यानी पेप्सी कंपनी आई है। तो उनको यह डर लग रहा था कि अभी क्या करें, कि पेप्सी कंपनी आई है, पहले कोका कोला भी है, तो ये कोका कोला और पेप्सी एक दोनों एक दूसरे के चक्कर में है। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर फिर उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, अभी इसको डेवलप कैसे करें। उनको लग रहा था कि मेरा अभी बिजनेस कम हो जाएगा, मेरा डाउन हो जाएगा, क्योंकि कोका कोला तो स्टार्ट ही किया, वो जो बेवरेज है, वो जो पेय है, हम पीते हैं, तो वो पहले से आ चुका था, और पेप्सी तो बाद में आई थी। तो उन लोगों को उन्होंने ये देखा कि मेरा तो आई थिंक पेप्सी के साथ शुरू है। एक्चुअली उन्होंने अपनी टीम के लोगों को उन्होंने बताया, सर्वे करने के लिए बोला कि हमारा ये जो पेप्सी और कोका कोला का जो बेवरेज है वो कितना परसेंट है, यानी हम कितने परसेंट लोग पीते हैं। तब उन्होंने देखा कि 0.1 इतने परसेंट लोग सिर्फ पीते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि 0.1 होता है, और मतलब सिर्फ 2 आउंस बोलते हैं, तो 2 आउंस में ही सिर्फ वो पूरे ओवरऑल बेवरेज है, जितने भी पेय है, उस पेय में सिर्फ 2% का या 2 आउंस पेय सिर्फ पीते हैं दुनिया के लोग। और 2% में हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, पेप्सी कितना, कोका कोला कितना, इससे झगड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि ओवरऑल बेवरेज कितना है, तो होता है वो 14 आउंस, 14 आउंस कितना होता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो पानी है, चाय है, कॉफी है, या अलग अलग जो ड्रिंक है, वो ड्रिंक पीने वाले तो 12 आउंस है, और हम तो सिर्फ 2 आउंस। तो फाइटिंग किसके साथ होनी चाहिए, एक्चुअली फाइटिंग को पेप्सी के साथ नहीं है, तो वो ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक पीने की जो लोगों की इच्छा है, वो बढ़ाना जरूरी है। ये समझकर उन्होंने देखा कि पेप्सी के साथ मुझे फाइटिंग नहीं करना है, उसके साथ टक्कर नहीं लेना है, मुझे टक्कर लेना है बाकी बेवरेज के साथ, अपने ही बिरादरी का है वो बाकी लोगों के साथ फाइटिंग करना है। जो उसके साथ में करते हुए उन्होंने ये देखा कि ये 12% है, तो हम उस 12% यानी 12 आउंस है, तो उसमें अपना ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज कैसे बढ़ाए, इसके ऊपर कोशिश किया उन्होंने। और वो कोशिश करने के लिए उन्होंने फिर वेंडिंग मशीन लगाया, यहाँ पर हर जगह पर उन्होंने वेंडिंग मशीन लगाया, और फिर जाकर उनका ये जो बिजनेस है वो बढ़ने लगा। जो कोका कोला का जो बिजनेस है वो बढ़ने लगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रिंक करने लगे, और तब जाकर हमें ये उनका जो परसेंटेज बढ़ गया और उसका इनकम भी बढ़ गया। तो दोस्तों, हम लोगों को यही देखना जरूरी है कि हम लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं, और आए हैं तो फिर हम लोगों को किसके साथ फाइटिंग करना है, अपने ही लोगों के साथ करना है या दूसरे लोगों के साथ करना है।
बोल रहे हैं तो हम किसके सहारे बोल रहे हैं? ई बायोटोरियम के सहारे तो नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं ओवरऑल नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों को और अवेयरनेस करना है, फाइटिंग नहीं करना है। साथ साथ में ई बायोटोरियम में भी कुछ लोग होंगे जो अलग क्लास लाइन में होंगे, उनके साथ में भी नहीं लड़ना है, और अपने टीम के साथ में तो बिल्कुल लड़ना ही नहीं। हमें जितना एबिलिटी है उस एबिलिटी के साथ में हम लोगों को टीम को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं इसके लिए ध्यान देना है। तो हम तैयार है, आपको मैसेज टाइप करके बोल सकते हैं कि क्या हम सब लोग इस टीम बिल्डिंग करने के लिए, इस बिल्डिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? तो ये लिख सकते हो, और हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है दिखा सकते हैं कि हम किस तरह से, भूषण सर ने भी कहा है, अनिल कुमार सर ने भी, मनोज सर ने, सुगत सर, तो ये कई सारे लोगों का कहना है कि हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से हम इस बिल्डिंग को, टीम बिल्डिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ये सीखना चाहते हैं। तो हम एक फार्मूला है, उस फार्मूले के ऊपर जाते हैं। ये जो फार्मूला है यानी कि एक्शन की फैक्टर ऑफ टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, इस सक्सेसफुल परफॉर्मेंस करने के लिए हमें एक कोर फार्मूला है, उस कोर फार्मूला में देना चाहता हूँ। वो है कोर मतलब एस फॉर स्ट्रेटेजी, C for clear roles and responsibility, O for open communication, R for rapid response and E for effective leadership। दोस्तों इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी, हम लोगों को ये स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी कैसी है, हमें अपनी पहले स्ट्रेटेजी यानी क्लियर करना जरूरी है। तो ये हमारा जो स्ट्रेटेजी है, हमारा जो प्लान है, उस प्लान को शेयर कीजिए। हम ये शेयर करने का पर्पस बताइए। हम लोग ये प्लान शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, तो ये किस लिए दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, तो ये इसका कारण क्या है कि स्ट्रेटेजी लोगों को क्लियरली बताना जरूरी है। उसके ग्राउंड रूल क्या है उसको समझाना जरूरी है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं फील्ड में हमारे काम करने में, इसको इस स्ट्रेटेजी को क्लियर कर दीजिए, समझा दीजिए, और कुछ समझाने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हम लोगों को ये करने के बाद, उसको स्ट्रेटेजी प्लानिंग देने के बाद, उस व्यक्ति के साथ में बैठे हैं, उसको पूरा प्लान समझा दिए है, हमारे ई बायोडोटा का प्लान समझा दिए है, उसका समझाने के बाद उसका रोल क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाना जरूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक व्यक्ति खुद लेना चाहिए और लोगों को भी शेयर करना चाहिए। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल क्या होगा उसको ठीक तरह से बताना जरूरी है। उसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उसके जो उस मेंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों जुड़ना चाहता है, ये इस मिशन के साथ क्यों आना चाहता है, ये मिशन क्या है, हम इस मिशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, उस टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए आपका रोल क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये हर एक चीज को समझाना जरूरी है। उसके साथ साथ तीसरा अगर ऑप्शन है, अभी मुझे थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो कुछ उसके जो उसके साथ में कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हम कई बार ऐसे ये करते हैं कि उसके साथ ओपनली कम्युनिकेट नहीं करते। इससे पहले भी मैंने बोला था कि उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर दीजिए, तो वो ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेट रहे, कम्युनिकेशन में रहे। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उस व्यक्ति के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी उसके जो खुद के विचार है, उस टीम के व्यक्ति के खुद के विचार, उसके साथ उसको भी कम्युनिकेट कर लीजिए, शेयर कीजिए, समझ लीजिए। उसमें तो क्या लगेगा, अरे ये टीम का बॉस हो गया क्या, ये कोई बॉस है क्या, ये अपना ही बताता है और हमारे बारे में कुछ सुनता ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो टीम का हर एक व्यक्ति अपने साथ में कम्युनिकेट करे, उसके भी कुछ विचार है तो उसको भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छे विचार है तो हम आत्मसात कर सकते हैं, टीम को ग्रो करने में उसके विचारों को सभी को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और एनवायरमेंट में ऐसा एनवायरमेंट हम लोगों को टीम के बीच में करना है कि हम हर एक व्यक्ति को उतना ही वैल्यू देते हैं, इतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही सुनते हैं, क्योंकि हियरिंग एबिलिटी वो बहुत एबिलिटी होता है। हम लोगों को पहले सुनना चाहिए, सुनने की सलाह आना चाहिए हम लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलने में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं लेकिन सुनने में कम होते हैं, तो वो सुनना भी आना जरूरी है, लोगों के विचारों को सुनना बहुत जरूरी है। रैपिड रिस्पॉन्स देना, रैपिड रिस्पॉन्स यानी क्या है, जो टीम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम आता है तो इसका रिस्पॉन्स हम उसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। मैं एक लीडर हूं तो मैं अकेला लीडर ही मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अकेला ही काफी हूं, ये नहीं होता। तो हम कोलैबोरेटली हम सब बैठकर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करना, रैपिडली रिस्पॉन्स देना। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं कि नहीं बताएंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बोलते हैं लेकिन उसका आगे आउटपुट कुछ नहीं निकलता। हम लोगों को उसका आउटपुट निकलना चाहिए, रिस्पॉन्स देना जरूरी है, इफेक्टिव मैनेजमेंट होना जरूरी है। कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसको इफेक्टिवली हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको इंटरनली उसको कुछ चेंज करना है तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं, और एक्सटर्नली चेंज करना चाहिए तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ये टीम के विचार होना चाहिए। हम उस टीम के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो या कोई भी तरीके से हो, उसको सोल्यूशन निकालने के लिए रैपिडली एक्शन लेना पड़ेगा। ये अगर हम रैपिडली एक्शन लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो हम लोग टीम को बिल्ड कर सकते हैं। उसके साथ है इफेक्टिव लीडरशिप, ये तो बहुत बड़ी बात, इसके लिए तो भी इसके लिए अलग से मैं एक सेशन ले सकता हूँ, आगे जाकर लेंगे। इफेक्टिव लीडरशिप होना चाहिए, टीम लीडर जो
टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये टीम बिल्ड करने के लिए कई सारे बातें हैं, हम इसके ऊपर और भी एक सेशन ले लेंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे बिहेवियर के बारे में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर टाइम हो चुका है, तो मैं और थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा लेना चाहूंगा कि ऐसे कुछ बिहेवियर है जो टीम को बिल्डिंग करने में बहुत ही ज्यादा वर्क करता है, टीम बिल्डिंग करने में हम लोगों को सपोर्ट करता है। ये कीपिंग द पीस, हमारे टीम में हमें शांतता बनाए रखना, क्योंकि अगर हम आपस में भिड़ रहेंगे, अगर हम आपस में झगड़ते रहेंगे तो टीम कैसे ग्रो करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो हमारे टीम में कितना शांत तरीके से अपने जो कार्य है, अपने जो काम है, वो काम ही तो आगाज करेंगे, काम ही तो लोगों के सामने जाकर शोर मचाएंगे, वो सक्सेस शोर मचाएगी। हम लोगों को अपने शांत तरीके से काम करना है, लोगों के साथ में, अपने टीम के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन रखना है, इंथुसियास्टिक रखना है, मतलब उत्साह का वातावरण, उत्साह हो, एनर्जी हो, एनर्जी। हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, पहले इंथुसियास्टिक होना चाहिए, उत्साह, यानी उसके अंदर पूरा एनर्जी मिलते जाना चाहिए, उसके विचारों को, उसके जो ओपिनियंस है वो ओपिनियंस को हम स्वीकार करें, हमारे ओपिनियंस को वहां तक पहुंचाए। तो ये ओपिनियंस गिविंग एंड टेकिंग, लोगों के ओपिनियंस पूछना मांगना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये ओपिनियंस, अपने विचारों को शेयर करना, जनरेटिंग आइडियाज, ऐसे कुछ आइडिया है। हम लोग इस टीम को बिल्ड करने के लिए, उस टीम को और आगे लेके जाने के लिए, किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुछ आइडिया हो, जैसे कि मुझे मेरे सर ने कहा था कि नहीं सर, हम मॉर्निंग का कंसेशन लेते हैं, उससे हम अपने टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये आइडिया उनके माइंड में आई और हमने इंप्लीमेंट कर दिया। तो उस व्यक्ति के आइडिया को हम लोगों को जनरेटिंग करना, उसके माइंड में भी आइडिया आना चाहिए। तो हाँ सर, आप बताइए मैं कैसे करूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सर आप भी बताइए, मैं अभी मेरे साथ में कभी कई सारे लीडर होते हैं और बोलते हैं सर आप तो लीडर हो, आपकी बहुत बड़ी टीम है, आप बताइए। मैं बोलता पहले आप बताइए हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपके पास क्या आइडियाज है, उस आइडिया को शेयर कीजिए, फिर बाद में जाकर मैं कुछ बोलता हूँ। अगर ऐसे कुछ लगता है तो मेरे यहाँ पर कई सारी टीम है, कई सारे लोग सुन रहे हैं मुझे, तो ये अगर शब्द नहीं बुलाऊंगा तो आप मुझे और कॉल करके बोल सकते हैं। तो ये जो आइडिया उसके माइंड में जनरेट होना चाहिए, इनिशिएटिव, उसको आगे बढ़कर मैं भी एक लीडर हूँ या मैं भी एक अच्छा वर्क कर सकता हूँ, मैं भी सामने जा सकता हूँ, उसका यार विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास पैदा कर लीजिए। नहीं तो उसे लगता है कि नहीं, मैं इस टीम में तो मैं ग्रो नहीं कर सकता, ये मुझे आगे नहीं जाएगा, ऐसे कई सारे लीडर्स को लगता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि उसको भी यानी प्राथमिकता देना है, उस व्यक्ति के हर एक मेंबर को प्राथमिकता देना है, इनिशिएटिव लेना है, वो सामने आकर अपना एक कर्तव्य आकर के उसको आगे बढ़ने की कोशिश करना है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लॉजिकली, हम तार्किक दृष्टिकोण से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको ये बताने से अच्छा है कि हम उस अपने ये जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स अपने टीम में बैठकर टीम के मेंबर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना देखिए, ये बिहेवियर में हमारे होना चाहिए। रिलीविंग टेंशन विद ह्यूमर, कई बार ऐसे होता है कि फील्ड में जा रहे हैं लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो टेंशन आ जाता है। तो उस टेंशन को बहुत ही मजेदार तरीके से उसको ये टेंशन दूर करना है, उस टेंशन को पार करना है, उसको ये फीलिंग ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो मुझे बहुत बड़ा टेंशन आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक मैंने देखा हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि टेंशन ज्यादा लेते, क्योंकि मैं देखा हूँ कि आज तक मैंने देखा कि जो आत्महत्या करते हैं यानी खुदकुशी कर लेते हैं कुछ लोग, वो क्या है, कोई टेंशन के कारण, जॉब में टेंशन है या खेती में उत्पादन नहीं बन रहा है या ऐसे वैसे हम कुछ टेंशन के कारण लेते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या किया है, किसी की किया है, तो कभी सुसाइड किया है तो नहीं, तो ये जो टेंशन ही नहीं देना, क्योंकि उसका रिजेक्शन हैंडलिंग, उसका टेंशन है, उसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो खुद अपने आप हमको समझता है, सीख लेता है। तो इसलिए वहां जाकर उस व्यक्ति को टेंशन मजेदार तरीके से मिलजुल कर फ्रेंडली तरीके से उसका जो टेंशन है दूर करे, वो चाहे पर्सनल हो या टीम से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसका मजेदार, यानी उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा अभी बिजनेस नहीं बनता है तो क्या करे क्या नहीं करे, तो उसको मजेदार तरीके से कैसे उसको आगे बढ़ सकते लेके जा सकते हो, उसको देखना है। तो हम लोग और भी एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो वो उसका जो अप्रूवल, अब वो कुछ ना कुछ हमें नया आइडिया देना चाहता है, कुछ नया शेयर करना चाहते हैं, तो उसे शेयर करने दीजिए, ओपन होने दीजिए, उस व्यक्ति को पूरी तरह से बोलने दीजिए। हम उसको दबाव में नहीं रखना है, नहीं हमारा अप्लाई नहीं तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो बोलना है, उसको वो कुछ चाहता है तो उसको होने दीजिए, हम भी कुछ सीखना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, ऐसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए। ये कुछ टीम को ग्रो करने के लिए ये कुछ हेल्पफुल बिहेवियर है दोस्तों। ऐसे कई सारे टॉपिक है, टीम बिल्डिंग ये टॉपिक जो है वो इतना यानी छोटा टॉपिक नहीं है, ये आधे घंटे में या 1 घंटे में होने वाला